हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? हम भी ठीक हैं। बस रोज़ की तरह वही रूटीन शुरू हो गया है दोस्तों। घर में नहाना, पूजा करना, घर की साफ़ सफाई, चाय पीना, उसके बाद रोज़ की तरह ये नाश्ता। नाश्ता में आज मैं बेटे के लिए टिफ़िन के लिए तो मैं बनाती ही हूँ रोटी सब्जी डेली। बस घर में खाने के लिए कुछ आज चीला बनाने का मन हो रहा है। मेरा चीला खाने का मन हो रहा है दोस्तों। चीला मूंग की दाल का बना रही हूँ मैं। रात से भिगा दी थी मैंने मूंग की दाल और इसको बारीक से पीस लिया है मैंने। तो इसमें थोड़ा सा मैं मिला देती हूँ सूजी और इसका अच्छा डोसा बन जाता है। चीला कहो या डोसा कहो, कुछ भी कहो, डोसा की तरह ही दिखता है और अच्छा लगता है हमको। कभी कभी नाश्ते में बना देते हैं हम। तो बेटे के लिए टिफ़िन के लिए तो रोटी में बनाऊंगी ही बनाऊंगी, क्योंकि टिफ़िन में तो ये चीला डोसा दे नहीं सकते। चलो चाय भी पी लेती हूँ बीच में दोस्तों। सुबह तो चाय पीने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। बस वही झाड़ू पोछा करो, फटाफट नहाओ, फटाफट पूजा करो। बस वही पूजा करते ही ठीक 8 बज जाता है और नाश्ता का टाइम हो जाता है। तो आज नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। टिफ़िन के हिसाब से बनाती हूँ मैं, बेटा ऑफिस जाता है। आज सॉफ्ट भिंडी, कुछ छोटी कुछ बड़ी भिंडी है, इसलिए इनके टुकड़े भी एक साइज़ के नहीं दिख रहे हैं दोस्तों। एक साइज़ की भिंडी होती तो इनके पीस भी अच्छे दिखते हैं। तो कोई बात नहीं, भिंडी सॉफ्ट है, सीजनी भिंडी है, अब सीज़न आ गया है। कुछ सूखे मसाले में एक साथ कटोरी में डाल के भिगा देती हूँ थोड़ी देर, जैसे हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और कुछ सब्जी मसाला या गरम मसाला। थोड़ी देर के लिए पानी में भिगा के इसके ऊपर से डाल देती हूँ थोड़ा बस अदरक लहसुन का पेस्ट भी रेडीमेड का ही है। ठंडी के दिनों में तो घर में बनाती थी खूब अदरक लहसुन को मिक्सी में पीस के, हरी मिर्ची पीस के बस एक जार में भर के रख देती थी, तो मेरा 1 महीना चल जाता था। आजकल गर्मी के दिन है तो कुछ अदरक खास नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो चलिए, प्याज भी मैंने चॉप करके रख दिया है और 2 टमाटर मैंने मिक्सर में पीस के रख दिए हैं। तो चलिए पूरी तैयारी कर लेती हूँ मैं। पहले चाय भी पी रही हूँ साथ साथ में दोस्तों। सुबह चाय पीने का टाइम ही नहीं मिलता है। पूरी तैयारी कर ली है मैंने। देखिए ये कसूरी मेथी और हींग और जीरा ये मैं एक साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि ये तीनों आगे पीछे डालने से क्या है, जल जाता है ये, इसीलिए चलो तड़के में इसको डाल देती हूँ मैं। और साथ में डाल दूँगी फिर प्याज। सुबह आजकल बहू मेरी मायके गई है दोस्तों, तो इसलिए सारा काम अपने ही सर है। नहीं तो नाश्ता तो वही बनाती है सुबह में। तो ये टिफ़िन का सिलसिला तो अभी तक, जब से बच्चे स्कूल गए तब से आज तक ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। चलिए अच्छी बात है, अपने घर में खाने के लिए तो हम बनाते ही हैं नाश्ता, तो साथ में टिफ़िन भी हो जाता है उसी के साथ। पर टिफ़िन के लिए कभी कभी क्या होता है, सब्ज़ी का देखना पड़ता है, वरना घर में तो कभी कुछ भी बना लो। घर में खाने के लिए, टिफ़िन में ले जाने के लिए कुछ अलग बनाना पड़ता है। तो मेरा बेटा तो भिंडी ज़्यादा पसंद करता है, शिमला मिर्ची, बैगन बना लेती हूँ कभी। चलिए, वो जो मसाले मैंने घोल के रखे थे ना कटोरी में, वो भी मैंने डाल दिया है और ऊपर से टमाटर भी डाल दिए हैं। मंडी आज मैं चलाती रहती हूँ मैं। अभी 8 बजा है, 9:30 बजे बेटा ऑफिस जाता है। और डेली का रूटीन है, चाहे ऑफिस हो या ना हो, घर में भी बस यही रूटीन है। घर में भी अपना सुबह उठो 6 बजे या 5:30 बजे। जिस दिन ज़्यादा काम है, जैसे सर धोना है, उस दिन कपड़े धोने हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा सफाई करनी है तो 5 बजे। नहीं तो आराम से इसी काम है तो 5:30 या 6। ये मेरा सीक्रेट है दोस्तों। ये जो थोड़ा सा मैंने मलाई डाल दिया ना, किसी को मत बताना। हाँ, अगर मैंने घर में बता दिया ना कि भिंडी की सब्ज़ी में मैंने मलाई डाल दिया, तब तो कोई भी नहीं खाएगा। भिंडी की सब्ज़ी में कौन मलाई डालता है, सोचने में भी अजीब सा लगता है। पर मैंने तो डाल दिया, थोड़ा अच्छी ग्रेवी बन जाएगी, क्योंकि मैं तो आज मसाला वाली भिंडी बना रही हूँ। चलिए, रंग एकदम से चेंज आ गया इसका। पहले एकदम रेड कलर का था, अभी थोड़ा सा ये लाइट हो गया है। पर कोई बात नहीं, पता भी नहीं चलेगा बाद में। तो कहने से पता चल जाएगा, लेकिन नहीं कहेंगे तो पता नहीं चलेगा। चलिए भिंडी भी डाल देती हूँ।
आज तो सीजनली भिंडी आ गई है, अब अच्छी सॉफ्ट भिंडी आ गई है। अब आज से अब भिंडी मिलती ही रहेगी, भिंडी का सीज़न आ गया। और वैसे भी इंदौर में तो अच्छी अच्छी सब्जियां मिल ही जाती हैं। ढक्कन लगा देती हूँ, मंदी आँच में इसको रख देती हूँ मैं। एकदम तेज़ आँच करूँगी तो एकदम से मेरा मसाला जल जाएगा। वैसे भी मुझे इतनी जल्दी नहीं है, जब तक मेरी रोटी बनेगी तब तक तो सब्ज़ी मेरी ऐसी ही बन जाएगी। आटा भी लगा देती हूँ तब तक। फिर उसके बाद जब मैं पूरा काम कर लेती हूँ ना बेटा, मैं टिफ़िन डाल लेती हूँ, सबको नाश्ता करा देती हूँ, फिर दोबारा चाय पीती हूँ मैं आराम से। जो आराम से पीती हूँ ना तो चाय पीने का मज़ा अलग है। ये तो सुबह जल्दी हो जाती है, थोड़ा सा नहा के आती हूँ तो चाय पीने का मन कर जाता है, लेकिन टाइम कम होता है मेरे पास। दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ मैं इस सब्ज़ी को और मैं बना लेती हूँ रोटी। घर में खाने के लिए तो मैं चीला ही बनाऊँगी, पर टिफ़िन के लिए मैं रोटी बनाती हूँ। पराठा नहीं बनाती मैं, पर रोटी बनाती हूँ। हल्का सा उसमें घी लगा देती हूँ, बस रोटी सब्ज़ी सलाद टिफ़िन के लिए देती हूँ मैं। क्योंकि पराठे में क्या है ना, हर पराठे में घी लगता है, वो अंदर से भी बाहर से भी, तो फिर वो ज़्यादा गैस करता है। भी ठंडे पराठे गैस करते हैं। घर में भले ही कितने पराठे खा लो आप, घर में तो मैं पराठे ही बनाती हूँ। टिफ़िन के लिए रोटी फटाफट सेक देती हूँ मैं, और सब्ज़ी भी मेरी बन रही है दूसरे चूल्हे में। मंदी आँच में रखा है मैंने, देखती हूँ एक बार खोल के। वाह, अच्छा कलर आ गया है। हाँ, सब्ज़ी का कलरफुल सब्ज़ी हो गई एकदम। रोटी भी बन गई है लगभग। देखिए, जो ये बचा हुआ थोड़ा सा मसाले की कटोरी में जो मसाला लगा था ना, हल्का सा पानी डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि नीचे चिपकी हुई है सब्ज़ी तो और भी अच्छा हो जाएगा। देखिए अच्छे से पक गए हैं भिंडी, और रोटी सेंक देती हूँ फटाफट। 5-6 रोटी मैं टिफ़िन में डालूँगी। वैसे तो 4 रोटी काफ़ी होती है, पर हमेशा 2 रोटी एक्स्ट्रा देनी चाहिए। कभी साथ में कोई खाने वाला मिल गया तो अच्छा लगता है, साथ में मिलके खा लेते हैं। कभी कोई टिफ़िन लाता है या नहीं लाता है तो अच्छा लगता है। लीजिए, सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही भाई, कलरफुल लग रही सब्ज़ी मेरी। चलिए, टिफ़िन तो लगा देती हूँ मैं। खीरा काट दिया है मैंने टिफ़िन में। बाकी और टिफ़िन में क्या दे सकते हैं, चावल भी नहीं देती हूँ मैं ज़्यादा। कभी कभी ठंडी के दिनों में दाल चावल भी दे देते हैं, पर आजकल तो रोटी ही। लीजिए, कितनी अच्छी लग रही है टिफ़िन में ये सब्ज़ी। खुशबू तो इसमें लाजवाब आ रही है। रोटी मैंने एकदम पतली बना रखी है। देखिए, इतनी पतली कि मैं 6 रोटियों को मैंने अंगुली से फोल्ड कर दिया है। देखिए, इतनी पतली रोटी बना दी हूँ मैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इस तरह से डाल दिया रोटी को सब्ज़ी। चलिए, टिफ़िन कर देते हैं पैक। बहुत अच्छी लग रही है सब्ज़ी रोटी दोस्तों। बस यही बनता है डेली नाश्ते में। टिफ़िन के लिए और क्या बनता है, रोटी वाला टिफ़िन नीचे डाल देती हूँ मैं, क्योंकि सब्ज़ी वाला फिर नीचे रखेंगे तो सब्ज़ी से भी गर्मी निकलती है, रोटी गीली होती है। चलिए, सलाद का भी डिब्बा रख देती हूँ इसके अंदर। टिफ़िन कर देती हूँ मैं बंद। हो गया मेरा नाश्ता, टिफ़िन बेटी के लिए तैयार। अब जो मैंने पीस के रखा है ना मूंग की दाल और सूजी मिला के, उसमें मैंने मसाले मिला दिए हल्के से। हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, जीरा उसमें डाल दिया है मैंने। चलिए, थाली भी हो गई तैयार। फटाफट बना रही हूँ दोस्तों। अब हो गई लेट, क्योंकि बेटे को ऑफिस जाना है। देखिए, बेटे के लिए लगा दिया है मैंने ये डोसा। कुछ इस तरह से बन गया है। आज बनाती जा रही हूँ, बेटे को दे दिया मैंने फटाफट एक बना के, इसलिए उसमें वीडियो में दिखा नहीं पाई, क्योंकि ऑफिस जा रहा है वो। तो इस तरह से बनाया है डोसा। ऑफिस के लिए बनाया है रोटी सब्जी, और घर के लिए बनाया है डोसा। ये डेली का बनता है, डेली का जो घर में डेली बनता है वही दिखा रही हूँ मैं। तो मेरा छोटा सा वीडियो बनाया मैंने, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बस अपनी घर की रेसिपी है, जो डेली हम लोग घर में खाते हैं वही चीज़ है ये। तो दही, देखिए भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू।